हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह कब है और तुलसी पूजन के दौरान किन महिलाओं को पूजन नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे। सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उसे समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसी स्थिति में सबसे अलग रहना पड़ता था। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को पाप लगता है। तुलसी विवाह का आयोजन 1। इस दिन ऐसे लोग जो कन्यादान करना चाहते हैं, वे व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष एकत्रित होते हैं। 2। देवोत्थान एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त या गोधूली वेला में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। 3। इसके लिए जो लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं और विवाह पूजा की तैयारी करते हैं। 4। इसके बाद आंगन में चौक सजाया जाता है, यहीं पर चौकी स्थापित करते हैं। आंगन नहीं है तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। 5। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें और उनका श्रृंगार करें। 6। अष्टदल कमल पर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें, कलश पर सातिया बनाएं, कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें, नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रख दें। 7। अब लाल या पीला कपड़ा पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इससे शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। 8। गमले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं, घी का दीपक जलाएं। 9। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबाकर एयूएम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। 10। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। 11। तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं, मंडप पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। 12। तुलसी माता को सुहाग के प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका वधू दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। 13। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। 14। तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। 15। पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। 16।
अब कोई पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराए। 17 इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। 18 विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं। 19 इसके बाद दोनों की आरती करें और प्रसाद बांटें। 20 प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करते हैं। 21 तुलसी जी का विवाह विशेष मंत्रोच्चारण के साथ करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी पूजा करने की अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें और उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप पाप की भागीदार बन सकती हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर लें, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन ना करें। चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है, तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो तभी आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अखंड सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं, तो आप तुलसी विवाह वाले दिन शाम के समय में भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराएं और तुलसी की पूजा करें। शालिग्राम भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप हैं और तुलसी को लक्ष्मी के समान माना जाता है। इनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि आपका दांपत्य जीवन या लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, प्रेम और आपसी समझ की कमी है, तो ऐसे में आप तुलसी विवाह के दिन अपने पार्टनर के साथ तुलसी माता और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। इस उपाय से आपका रिश्ता और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके दांपत्य जीवन या लव लाइफ की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, शादी होने में कोई न कोई समस्या आ जाती है, वे लोग तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी के विवाह का आयोजन करें। तुलसी माता को लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लाल साड़ी जैसे सुहाग सामग्री अर्पित करें। पूजा के अगले दिन उन सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। इस उपाय को करने से विवाह के योग्य बनेंगे। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। पानी में तुलसी के पत्ते डालकर रखें, फिर उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होगी, जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान।